ज़मीन से 480 फीट ऊंचे और 4,500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा, लेकिन वो एक जगह आकर रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था इस स्लैब के पीछे कुछ ऐसा राज छुपा है जो 4,500 साल से दफन है। उन्होंने रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिससे उस स्लैब में एक बारीक छेद किया जा सके। जब उस छेद से कैमरा को अंदर भेजा तो रिसर्चर्स ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। इजिप्ट में 138 पिरामिड हैं, जिसमें सबसे बड़ा और फेमस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जो कि 13 एकड़ में बना है। ये इतना बड़ा एरिया है कि 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से आ जाएं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसमें 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल है, जिसमें कई पत्थर का वेट 50 टन भी है। अगर इसका टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न लगभग 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन आखिर इतने बड़े, ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का रीज़न क्या था? और सवाल ये है कि ये बनाया कैसे गया। जब इंसान के पास ना ही एडवांस टूल्स थे, ना ही सिविल इंजीनियरिंग में डिग्रियां, तो आखिर कैसे इन पिरामिड को बनाया और 50 टन वजनी पत्थर को कैसे 480 फीट ऊपर पहुंचाया गया? कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया और इनकी हर साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्रीज पर सेट किया? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए वक्त में मेरे साथ पीछे चलते हैं। आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बगैर किसी कंपास के कैसे सेट की होगी? एक्सपर्ट्स का मानना है उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ज़मीन ढूंढी जो इस विशाल पिरामिड का वज़न उठा सके, और उसके बाद पोलर स्टार्स की मदद से हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक को यूज़ करके आर्किटेक्ट ने इस पिरामिड की डायरेक्शन को सेट किया, वो भी 0 एरर के साथ। दूसरा चैलेंज था कि इस पिरामिड की लेवलिंग करना, क्योंकि अगर छोटा सा भी एरर आता तो ये विशाल पिरामिड का बनना पॉसिबल नहीं होता। उस टाइम ना ही इंजीनियर्स के पास लेज़र लेवलर्स थे, ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड के चारों साइड पर गड्ढा करके उसमें पानी डाला होगा और फिर एक साइड के पानी से दूसरे साइड के पानी को मैच किया होगा, जिससे एरिया लेवल हुआ होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा। जब किसी सरफेस पर यह टूल रखा जाता है और ये रस्सी एग्जैक्टली बीच में आ जाती है, इसका मतलब सरफेस बिल्कुल लेवल हो चुका है। अब ज़मीन भी मिल गई और एरिया लेवल भी हो गया। चैलेंज ये था कि 50 टन वाले पत्थर को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, और सिर्फ एक पत्थर नहीं था, 23 लाख पत्थर थे। ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास कोई एडवांस मशीनरी थी और ना ही सिंपल ग्राइंडर, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप भी दी। ये वो टूल है जिसकी मदद से पत्थर को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कॉपर से पत्थर को नहीं काटा जा सकता। उन्होंने कॉपर में आर्सेनिक भी मिक्स करा था। पिरामिड के पत्थर लाइमस्टोन से बने थे, लेकिन मेन टास्क था ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये पत्थर गिज़ा से कई किलोमीटर दूर तोरा में बने थे। हर एक पत्थर ऑलमोस्ट 50 टन यानी 50,000 किलो का था। आज के टाइम में ऑलमोस्ट 3 पैसेंजर बस के बराबर। हैरानी की बात ये नहीं कि उस दौर में हैवी मशीनरी नहीं थी जिससे पत्थर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा ये पत्थर वर्कर्स और बोट की मदद से गीज़ा तक लाए गए, क्योंकि तोरा और गीज़ा के बीच एक रिवर थी जिसका फ़ायदा उठाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक पत्थर की लोडिंग के लिए 500 वर्कर्स की मदद लगती थी, लेकिन उन पत्थरों को 480 फीट तक ऊंचे पहुंचाया कैसे होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो उन्होंने स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए उन्हें ऊपर पहुंचाया होगा या जिगजैग ट्रैक की मदद से। पूरे पिरामिड को लाइमस्टोन की मदद से बनाया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स हैरान तब हो गए जब अंदर के कंपार्टमेंट में उन्हें ग्रेनाइट मिला।
वो भी एग्जैक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ग्रेनाइट डायमंड कटर या हाई वाटर प्रेशर गन से काटा जाता है। पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विज़िट कराया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ग्रेनाइट को इतने प्रिसाइज तरीके से कैसे काटा। लेकिन इस मिस्ट्री को भी एक्सपर्ट्स ने सॉल्व कर लिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इस टूल की मदद से काटा था। ये एक ऐसा कटर है जिसमें दांत नहीं है। इसका मेन मोटिव था कि ग्रेनाइट को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से काटा जाए। एंड तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।